प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। आज के इस पीटी की क्लास के अंदर हम 5 से 10 मिनट में कंप्लीट फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकारों को ट्रिक के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। मेरी कोशिश है कि आपको पूरा रिवीजन और एक शानदार ट्रिक के माध्यम से सभी चीजों को, मौलिक अधिकार के सारे आर्टिकल इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों, सभी वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर करें और पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आगे किन टॉपिक्स पर आप वीडियो चाहते हैं। मैं लाने की कोशिश करूंगा पूरी की पूरी। तो सबसे पहले, मौलिक अधिकार को फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। इन्हें हमारे संविधान के अंदर मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है भाई। प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं, ये संविधान के भाग 3 के अंदर रखे गए, कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 3 में। आर्टिकल कौन से हैं? तो आर्टिकल 12 से 35 तक इनकी चर्चा हमारे संविधान के अंदर की गई है। इनका स्रोत क्या है? ये कहां के संविधान से लिए गए? अमेरिका के संविधान से इन्हें लिए गए। इन्हें प्यारे बच्चों मैग्ना कार्टा के नाम से भी जानते हैं। ये मूल संविधान जो था हमारा, जब संविधान निर्माण हुआ उस समय 7 मौलिक अधिकार थे। प्यारे बच्चों, संपत्ति का अधिकार जो आर्टिकल 31 और आर्टिकल 19F था उसे हटा दिया गया। कब हटाया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, और इसे वर्तमान में आर्टिकल 300A के तहत कानूनी अधिकार, लीगल राइट का दर्जा दिया गया है। मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? तो भैया वो करता है सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 32 के तहत आप प्यारे बच्चों 5 प्रकार की रिट का प्रावधान किया गया है, और आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं मौलिक अधिकारों के हनन के लिए। तो मौलिक अधिकारों को प्रोटेक्ट करने का काम सुप्रीम कोर्ट का है। ठीक है भाई। चलो आगे बात करें बेटा। तो ये अभी जो वर्तमान में आपके 6 मौलिक अधिकार हैं वो कौन से हैं? एक तो है बेटा आपका समानता का अधिकार। समानता के अधिकार की चर्चा है आर्टिकल 14 से लेकर 18 के बीच। दूसरा है बेटा स्वतंत्रता का अधिकार। प्यारे बच्चों, यह है आर्टिकल 19 से 22 के बीच। फिर आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। आपका शोषण हो रहा है तो 23 और 24। प्यारे बच्चों, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28, धर्म की स्वतंत्रता। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 और 30 आर्टिकल में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। अब ट्रिक के माध्यम से थोड़ा समझेंगे। ट्रिक आपके सामने लिखी गई है कि कैसे हम इन्हें याद कर सकते हैं। तो ट्रिक को ध्यान से पढ़ोगे तो बेटा बिल्कुल अच्छे से याद होगा। 2 ट्रिक हैं, राम व लाला, युवराज से इन्हें काम है बेटा। तो राम व लाला, युवराज से काम, इतनी ट्रिक याद रखोगे तो आपको आर्टिकल याद होने शुरू हो जाएंगे। मैं समझाता चलूंगा आपको। यहां कुछ चीजें मैंने लिखी हैं। जैसे प्यारे बच्चों, राम में रे से बनता है आपका राज्य की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। तो राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है बेटा? अनुच्छेद 12 से ही शुरू कर लो क्रम में। तो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा। प्यारे बच्चों, मैं से बनता है मौलिक अधिकारों से असंगत विधियां शून्य होना। मतलब अगर कोई ऐसा कानून है जो मौलिक अधिकारों को कम करता है या फिर उनका हनन करता है या नुकसान पहुंचाता है, तो प्यारे बच्चों सुप्रीम कोर्ट उसे मतलब खत्म कर सकता है। तो ये मौलिक अधिकारों के ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती संसद जो इसे कम करते हों। यह अनुच्छेद 13 में कहा गया है, आर्टिकल 13। प्यारे बच्चों, फिर आता है वे मतलब विधि के समक्ष। प्यारे बच्चों, विधि के समक्ष समानता, मतलब प्यारे बच्चों कानून के सामने सभी लोग समान हैं। यह कहा गया है आपका आर्टिकल 14 में। फिर प्यारे बच्चों, जो सर्कल किए हुए हैं इनका कोई मीनिंग नहीं है, तो इसे आप इग्नोर करिएगा। ले से बनता है बेटा, एल से बनता है लिंग, धर्म, जाति के आधार पर जो भेदभाव होता है उसका निषेध किया गया है। तो यह आर्टिकल किस में है बेटा? आर्टिकल 15 में, कि धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध, अनुच्छेद 15। फिर प्यारे बच्चों, दूसरा एल जो है इसका मतलब है लोक नियोजन में अवसर की समानता, कि जो भी नौकरी वगैरह निकलेंगी ना उनमें सभी को समान अवसर मिलेंगे सरकारी नौकरी वगैरह में। तो यह है अनुच्छेद 16 आपका, आर्टिकल 16, लोक नियोजन में अवसर की समानता। फिर आ से बनता है बेटा अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत,
जो बेटा समाज में देखने को मिलती है। तो छुआछूत का अंत प्यारे बच्चों आर्टिकल 17 छुआछूत के अंत को दर्शाता है। प्यारे बच्चों फिर युवराज में यू से बनता है उपाधियों का अंत, टाइटल। आप बेटा बिना देश की, राष्ट्रपति की परमिशन के बिना, देश की परमिशन के बिना कोई भी उपाधि धारण नहीं कर सकते। तो यह है आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। प्यारे बच्चों फिर जो वह है वह से बनता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। प्यारे बच्चों आर्टिकल 19 इसमें 6 प्रकार की अलग अलग स्वतंत्रताएं दी गई हैं। कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, घूमने की, घर बसाने की, ये स्वतंत्रता। एफ वाला हटा दिया है, पहले 7 स्वतंत्रता थी, अभी 6 बची हुई हैं 19 में। ठीक है भाई। फिर आ से बनता है, ए से बनता है अपराधों के दोष सिद्धि से संरक्षण बेटा। तो अगर आपने कोई अपराध किया है तो उससे दोष सिद्धि में आपको संरक्षण मिलेगा। और ये है आपका आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 में दोष सिद्धि में संरक्षण, आपको अपने पसंद के वकील से सलाह लेने की मामला बताया गया है। साथ के साथ कोर्ट में आपको 24 घंटे के अंदर प्यारे बच्चों पेश किया जाएगा मजिस्ट्रेट के सामने, वो वाली बातें। और प्यारे बच्चों जीवन का अधिकार, जैसे जीवन आपके प्राण विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से लिए जाएंगे, आर्टिकल 21 में जीवन का अधिकार है। और आर्टिकल 20 और 21 बेटा ये समाप्त नहीं होते हैं। जब मौलिक अधिकार आपका इमरजेंसी लगती है ना, तो इमरजेंसी में ये समाप्त नहीं होते। 20 और 21 ये भी एग्जाम में पूछ लेता है, तो याद रखिएगा। फिर से बनता है बेटा शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार है आर्टिकल 21A में, ये जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 में कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा राज्य उपलब्ध कराएगा। ठीक है भाई। फिर कैसे बनता है बेटा कुछ मामलों में गिरफ्तारी से संरक्षण। तो कुछ ऐसे मामले दिए गए हैं जिनमें आपको गिरफ्तारी से संरक्षण मिलता है। कुछ संवैधानिक पद ऐसे दिए गए हैं जो कि आपका आर्टिकल 23 के अंतर्गत आता है। ठीक है भाई। आर्टिकल 22 के अंदर आएगा बेटा, 23 नहीं, आर्टिकल 22 के अंदर आता है। तो कुछ मामलों में गिरफ्तारी से संरक्षण। और अनुच्छेद प्यारे बच्चों आपका 23 मानव तस्करी एवं जबरन श्रम, बलात् श्रम। आप किसी से जबरदस्ती काम नहीं ले सकते। आप किसी मानव की तस्करी, जैसे दास रखे जाते थे पहले, उस तरीके से दास नहीं रख सकते हो। तो ये अनुच्छेद 23 आपसे कहता है। ठीक है भाई। तो अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी को प्रतिबंधित किया गया है और कुछ मामलों में गिरफ्तारी से संरक्षण आर्टिकल 22 में। कैसे? कुछ मामलों में गिरफ्तारी से संरक्षण में से मानव तस्करी पर और जबरन काम पर रोक लगाता है। आगे बात करेंगे बेटा। आगे दूसरी ट्रिक है प्यारे बच्चों, ये कह रहा है आपसे कड़क सास हमारी। तो ये दूसरी ट्रिक है, कड़क सास हमारी। तो इसमें ए का मतलब कोई नहीं है और हमारी का कोई मतलब नहीं है, बाकी सभी शब्दों के आपकी ट्रिक बनती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। कैसे बनता है बेटा आपका कारखानों में जोखिम भरे कार्यों पर रोक। तो आपने पढ़ा होगा 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी जोखिम भरे काम में कारखानों में नहीं लगाया जाएगा। यह हमारा आर्टिकल 24 कहता है। ठीक है जी। चलो आगे बात करें। ऐसे बनता है अंतःकरण की स्वतंत्रता। आप किसी भी धर्म को अपने मन से मान सकते हैं, आचरण कर सकते हैं, अपना सकते हैं। तो ये प्यारे बच्चों किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 में दी गई है। ठीक है भाई, अनुच्छेद 25। फिर डी से बनता है बेटा धार्मिक मामलों में प्रबंधन की स्वतंत्रता। आप अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं, धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन कर सकते हैं। यह अनुच्छेद 26 में दिया गया है। फिर प्यारे बच्चों कैसे बनता है किसी विशेष धर्म के प्रचार व रखरखाव में कर से छूट। अगर आप किसी धर्म के लिए धार्मिक कार्य के लिए पैसा जुटाते हैं तो वहां आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, उसमें टैक्स में छूट दी गई है किसी धर्म के प्रचार में, रखरखाव में। यह आर्टिकल 27 कहता है आपसे, 27 कहता है बेटा। फिर एस से बनता है बेटा सास में एस, शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर रोक। तो जो राज्य के पैसे से, सरकार के पैसे से जो शिक्षण संस्थाएं चल रही हैं उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये बात कही गई है अनुच्छेद 28 में, आर्टिकल 28 में। प्यारे बच्चों 29 क्या कहता है?
ऐसे बनता है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। तो ये अल्पसंख्यकों के जुड़े हुए हैं, माइनॉरिटीज, कम संख्या है जिनकी, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण की अल्पसंख्यक अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को बचाने के लिए काम कर सकते हैं, ये आर्टिकल 29 कहता है, 29 कहता है। प्यारे बच्चों, फिर एस से बनता है शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और उनका मैनेजमेंट, कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है वो अपने शैक्षिक संस्थानों की स्थापना कर सकता है, उनका मैनेजमेंट कर सकता है, ये आर्टिकल 30 में कहा गया है। और आप जानते हैं कि आर्टिकल 31 तो पहले से ही संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है, तो एस लास्ट वाला बनता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट जा सकते, हाई कोर्ट के लिए 226 दिया गया है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की जा सकती है और 5 प्रकार की अलग अलग रिटों का प्रावधान है। तो प्यारे बच्चों, मैंने पूरे आर्टिकल, ये 2 ट्रिक याद रखिएगा, राम व लाला युवराज से काम, और दूसरी है प्यारे बच्चों कड़क सास हमारी। इनके माध्यम से आप इन पूरे आर्टिकल्स को रिवाइज कर सकते हैं। तो मौलिक अधिकार का पूरा टॉपिक मात्र 10 मिनट में समाप्त होता है। सभी जरूरी बातें, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है भाई। जय हिंद, जय भारत साथियों।